हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कार्तिक माह में पंच भिक्खु का महत्व, उसकी कथा और किस तरह से आप पंच भिक्खु नहा सकते हैं। इसका भी बहुत पुण्य लगता है। और जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है कार्तिक माह में, उससे लेकर एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक पंच भिक्खु होता है। और आप इसे नहा के बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, जो कि 2020 में पड़ रहा है 25 नवंबर को। 25 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक आपका पंच भिक्खु रहेगा। तो चलिए मैं बता दूं आपको क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कार्तिक नहीं नहा पाए हैं किसी भी वजह से, तो आप पंच भिक्खु नहा सकते हैं। लास्ट के 5 दिन में नहाया जाता है ये पंच भिक्खु। तो इसके लिए आप एक इस तरह का दिया ले लीजिए, नया दिया ले लीजिए। अगर नया ले सकते हैं तो नया लीजिए, नहीं तो आप पुराना भी ले सकते हैं। पुराने दिए को बस आप धो लीजिए और अच्छे से गैस पे सेक लीजिए, तो वो नया ही हो जाता है। वो लेंगे हम। और इस तरह से आपको रुई से बत्ती बनानी है। ये देखिए, इस तरह से आपको ये बत्ती बना लीजिए। इस तरह से बत्ती थोड़ी बड़ी ही बनाइएगा, इस तरह से। इस तरह से थोड़ा जो बत्ती की लंबाई है वो बड़ी ही रखिएगा। और ये देखिए, इस तरह से मैंने ये बत्ती बना ली है हमारी। इस तरह से बना लीजिए। बेसिकली जो आपकी बत्ती है उसके 4 मुंह होने चाहिए, इस तरह से। और इस दिए में जो है हम सरसों का तेल डालेंगे। इस तरह से आप अपनी बत्ती जो है उन्हें सारी तरफ से इस तरह से डुबो लीजिए। देखिए, इस तरह से। ये देखिए, हमने इस तरह से ये 4 बत्ती बना ली हैं और इन्हें हमने भिगो लिया है तेल में। और अब हम ये लेंगे राई। ये देखिए, छोटे छोटे से जो दाने होते हैं, हम लोग इसे कढ़ी वगैरह में भी डालते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये जो छोटे छोटे से दाने हैं ये राई होती है। ये हम ये राई ले लेंगे। और ये हमारे पास है सूखे आंवला। ये देखिए, इस तरह से आप चाहें तो हरा आंवला भी ले सकते हैं और इसके भी छोटे छोटे से पीसेस कट कर लीजिए, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ये जो सूखे हुए आंवले होते हैं ये मैं कद्दूकस कर लेती हूँ, तो ये इस तरह के हो जाते हैं। हम ये ले लेंगे। हमें ये जो हमारा दिया है उसको इस तरह से जोड़ लेना है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि कार्तिक मास में आंवले का बहुत ज़्यादा फल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है आंवला की पूजा करने का या आंवला खाने का। तो आपको अब क्या करना है, अगर आप पंच भिक्खु नहा रहे हैं तो सुबेरे जिस पानी से आप नहाएंगे उसी पानी में आपको थोड़ा सा आंवला डाल लेना है, चाहे सूखा हो चाहे ताज़ा हो। आप आंवला डाल दीजिए। और जो सुबह आपको नहाना है वो आपको सूर्य उदय होने से पहले नहाना है, मतलब तारों की छाँव में नहाना है। थोड़ा थोड़ा से अंधेरा होना चाहिए उस टाइम आप नहाएंगे। और एक तो ये दीपक जलेगा पंच भिक्खु के नाम का, और एक आपको जो देसी घी का तुलसी जी के आगे जलाना है सुबह और शाम। और अब हम शुरू करते हैं, हमारा जो मंत्र बोलते हैं हम वो। आप सबसे पहले इस तरह से थोड़े से राई के दाने ले लें हाथ पे, और ये आंवला ले लें सूखे हुए। और आपको बोलना है इस तरह से, दिए के चारों तरफ आपको हाथ घुमाते रहना है और आपको बोलना है। आप चाहें, अगर आपके पास जहाँ पूजा कर रहे हैं ज़्यादा स्पेस है तो आप चाहें तो इस दिए की परिक्रमा करते हुए भी ये कर सकते हैं। और आप बोलेंगे, पुन्नो नहाई पड़वा नहाई 5 रतन 5 तीरथ 5 भिक्खम नहाई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बनकर आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण कब निस्तारा होए, जब आए कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। और ये कहते हुए आपको जो आपके दिया है उसमें आपने जो आंवला और राई लिया है उसको बीच में छोड़ देना है।
और हाथ जोड़ लेने हैं। हाथ जरूर जोड़िए, जब भी आप कोई दीपक जलाते हैं, कुछ कराते हैं तो हाथ जरूर जोड़िए, नहीं तो आपको पुण्य नहीं मिलता दीपक जलाने का, ऐसा कथाओं में लिखा गया है। और अब हम कथा पढ़ेंगे। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती। पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, वह भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचनी छूट गई। राजा आया, माला मोचनी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेला फिरा दिया कि जिसकी यह माला मोचनी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचनी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवाया दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावना करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा। वह बोली कि हे कातक ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडव छठो नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए, मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा सुवटागल घालूंगी हार, साख भरियो मेरा वीरा। सुवा बोला कि कोई वीर भी साख भरा करता है क्या। जब वह बोली कि सुवा सुवा सुबटा पग घलियो, नेवर साख भरिए मेरा देवर। सुवा ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुवा ने पूछा, सुवा सुवा वह आई थी क्या। सुवा बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झाल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन राजा उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुवा ने साख भर दी। राजा ने उठते फिर सुवा से पूछा तो सुवा ने कल के जैसी ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं अपनी आंख में मिर्च डाल के बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, जैसे ही उसने प्रार्थना की राजा को नींद आ गई। नहा के सुवा ने साग भर के चली गई। राजा ने सोचा कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर वह आई और उसको नींद आ गई। प्रार्थना करके नहा के सुवा से साग भर के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी साग पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रखती हो। राजा को नींद आ गई। उसने सुवा से साग भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचनी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुवा से पूछा कि वह आई थी क्या। सुवा बोला, आई थी, अपनी माला मोचनी मंगवाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आए। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओ तो तुम्हारी जलन कोढ़ सब ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचनी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये बहू तेरी गंगा जी पर भूल गई थी, उसे दे दो और कह दो कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वो तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया हुआ जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। पंच भिक्खु देवता जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, ऐसे सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे सारे परिवार का रखना। बोलो कार्तिक महाराज की जय हो, बोलो गंगा माता की जय हो। इसी तरह से हमारी जो कथा है वो संपूर्ण हुई। और आप एक विनायक महाराज की कथा कह लीजिएगा छोटी सी, गणेश जी की आरती कीजिएगा, तुलसा माता की, नारायण की, शिव की, अगर आप कर सकते हैं तो 5 आरती कर लीजिएगा। और इस तरह से आप पंचभिक्खु बहुत ही आसान तरीके से नहा सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।